नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं आपका भव्य स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम अधिगम की दूसरा सिद्धांत इस पर क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कल हमने थारनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत पर क्या की चर्चा की, उसके बाद में अगले वीडियो में मैंने थारनडाइक के नियम उस पर क्या कर दी, मतलब वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत की। उसके बाद में आज हम दूसरा सिद्धांत है हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये क्या है? पावलोव क्या है? मनोवैज्ञानिक है। इसने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ होता है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। तो अस्वाभाविक उद्दीपक, इस प्रयोग के अंदर अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी है। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? कुत्ते का लार क्या करना? टपकाना। वो क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। तो प्यारे दोस्तों, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, मतलब इसका जन्मदाता कौन है? इसको प्रतिपादित करने वाला कौन है? किसको प्रतिपादित करने वाला? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन है? इसका प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव, क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा 1904 में किया गया। अब क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा 1904 में किया गया। और इस सिद्धांत पर इसे मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्या किया गया? पूछा गया भी किस सिद्धांत द्वारा पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया? कौन से सिद्धांत के अंदर? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की देन द्वारा इसको क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। अब पावलोव है, उसको क्या माना जाता है? अनुबंधन का जनक। और थारनडाइक को किसका जनक माना जाता है? संबंधन का जनक माना जाता है। तो थारनडाइक है, उसको संबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव है, उसको अनुबंधन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन इस प्रयोग में किया गया था। तो ये सबसे क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। स्टेट के अंदर पूछा गया, इसके अलावा रीट में पूछा गया, इसके अलावा अन्य जो क्या है प्रतियोगी परीक्षाएं, उसके अंदर इस क्वेश्चन को क्या किया गया? पूछा गया। और लगभग विद्यार्थियों ने क्या किया? गलत किया, क्योंकि इसके बारे में किसी भी कोचिंग क्लासेज ने आपको क्या नहीं किया? विस्तार पूर्वक चर्चा ही नहीं की। तो आइए दोस्तों, चौहान क्लासेज में क्या की जाती है? बारीकी से बारीकी टॉपिक पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। तो कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का क्या किया गया? ऑपरेशन इस प्रयोग में किया गया। तो इसके अंदर क्या आ सकता है? पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में किया था? तो कुत्ते की किस ग्रंथि का किया? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन इस प्रयोग में किया गया। ये सबसे क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में इस सिद्धांत के उपनाम के, कल भी हमने चर्चा की थी, थारनडाइक का संबंधवाद सिद्धांत है, उसके उपनामों पर आज भी क्या करेंगे? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन, पुरातन, परंपरागत, तीनों क्या है? एक ही बात है। प्राचीन, परंपरागत और उसके बाद में क्या है? पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत। फिर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज क्रिया का क्या है? सिद्धांत। तो ये क्या है? इसके उपनाम है, कौन कौन से हैं? प्राचीन, पुरातन, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको क्या बोल सकते हैं? क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत,
संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत। इसको क्या कर सकते हैं, इन नामों से हमें जान सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस प्रयोग को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का क्या है, सिद्धांत है। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर क्या किया, प्रयोग किया। लेकिन पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि पर प्रयोग किया, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर क्या किया गया, प्रयोग है वो किया गया। तो इसमें देखो 3 परिस्थितियों के अंदर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्रयोग से पूर्व, विप्रयोग से पहले क्या लोकेशन थी, स्वाभाविक उद्दीपक बराबर क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पांस। तो स्टिमुलस का अर्थ क्या हो जाएगा, उद्दीपन, रिस्पांस का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। तो क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पांस। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार आना। भी क्या किया जाता है, कुत्ते को क्या कर दिया गया, मतलब भोजन दिखाया गया। तो भोजन दिखाने पर क्या किया गया, वो क्या करने लगा, लार है वो टपकाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, क्या किया गया, कुत्ते को एक पोल से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। कुत्ते को क्या किया गया है, एक पोल से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। आगे एक क्या कर दिया गया, अभी यहाँ क्या है, कुत्ता है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, कुत्ते को बांध दिया गया। आगे क्या दिखाया गया, ये क्या है, एक पारदर्शी है, पारदर्शी है जिसके अंदर स्पष्ट क्या हो रहा है, दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, भोजन दिखाया जाता है। कुत्ता क्या करता है, भोजन को देखता है। तो भोजन को देखते ही क्या करने लगता है, लार है वो टपकाने लगता है। क्या करने लगता है, लार है वो टपकाने लगता है। ये तो क्या है, प्रयोग से पूर्व की लोकेशन। उसके बाद में क्या है, प्रयोग के समय अस्वाभाविक उद्दीपक। अब इसके अंदर एक और क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। पहले में क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक बराबर क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसमें क्या कर दिया गया, अस्वाभाविक उद्दीपन प्लस में स्वाभाविक उद्दीपक बराबर क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक उद्दीपन मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपन मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, और स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब अनकंडीशनल रिस्पांस। तो अस्वाभाविक उद्दीपन इसके अंदर क्या है, घंटी, जिसको हम कृत्रिम क्या बोल सकते हैं, उद्दीपन है वो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, तो घंटी। अब इसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर क्या है, कुत्ते को क्या दिखाया गया, भोजन दिखाया गया। भोजन को देखते ही कुत्ता क्या करने लगा, लार टपकाने लगा। लेकिन दूसरे प्रयोग के समय के अंदर क्या कर दिया गया, एक चीज इसमें और क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। भी पहले क्या बजाई गई, घंटी बजाई गई। क्या बजाएगी, घंटी बजाएगी। पहले घंटी बजी, उसके बाद में कुत्ते को क्या मिला, भोजन मिला, और भोजन मिलने पर कुत्ता क्या करने लगा, लार को टपकाने लगा। इस क्रिया को क्या किया गया, बार बार दोहराया गया। तो कुत्ते को क्या हो गया, एहसास हो गया कि जब घंटी बज रही है तब क्या आ रहा है, भोजन आ रहे हैं। तो कुत्ता क्या करने लगा, मतलब घंटी बजी और लार टपकानी क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो प्रयोग के अंत में अस्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब घंटी। तो कुत्ते के मन में क्या हो गई, ये बात गहराई कर गई, अच्छे तरीके से बैठ गई भी घंटी बजेगी तो क्या आएगा, भोजन आएगा। तो बीच के अंदर क्या किया गया, घंटी तो बजाएगी लेकिन भोजन नहीं दिएगा। लेकिन फिर भी कुत्ता क्या करने लगा, लार है वो टपकाने लगा। तो प्रयोग के अंत में क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी बजी, क्या हुई, अनुकूलित अनुक्रिया हुई, कुत्ता क्या करने लगा, लार है वो टपकाने लगा। तो ये क्या था, हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का क्या था, सिद्धांत था। तो प्यारे दोस्तों, इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझने का क्या किया, प्रयास किया। इसी तरीके से इसके अंदर अनेक उदाहरण भी हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जो किससे मिलते जुलते हैं, ये अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से क्या है, मिलते जुलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इसके अंदर उदाहरण है प्रेमी प्रेमिका। भी एक क्या है, प्रेमी है, और एक क्या है, प्रेमिका है। अब प्रेमी है वो प्रेमिका को क्या देता है, गिफ्ट देता है। प्रेमिका है वो प्रेमी को क्या देती है, गिफ्ट देती है। अब गिफ्ट देने के बाद में दोनों के बीच में क्या हो गया,
झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से दोनों क्या हो गए? बिछुड़ गए। क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। मतलब उसके बाद में प्रेमिका की याद में प्रेमी, अब प्रेमिका की याद में कौन है? प्रेमी। प्रेमिका के दिए गिफ्ट, प्रेमिका ने प्रेमी को क्या दिया? गिफ्ट दिया। क्या दिया? एक गुड़िया दी थी गिफ्ट के अंदर। उसको गुड़िया को क्या मान सकते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपन मान सकते हैं। अब प्रेमी है उस गुड़िया से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। क्या क्या बातें कर रहे हैं? उसके अंदर कहते हैं हे प्रेमिका, मैं आपसे क्या नहीं करूंगा? झगड़ा नहीं करूंगा। आप मेरी जिंदगी के अंदर क्या हो जाओ? वापस चले आओ। मुझे क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। मैं आपके बिना क्या नहीं कर सकता? जी नहीं सकता। इस तरीके से उस गुड़िया के साथ में मन भावन क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हो रही है? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। बीजी उस गुड़िया के प्रति ही प्रेमी है वो क्या कर रहे हैं? प्रेमिका जैसा व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अलग उदाहरण भी ले सकते हैं। अबू के कहने पर बच्चों का डर जाना। हम क्या है? हमारी देसी कहावत है, जब बच्चा क्या करने लगता है? रोने लगता है तो हम कहते हैं क्या हो जा, चुप हो जा, अन्यथा क्या खा जाएगा? अबू खा जाएगा। तो बच्चे के मन में पहले से क्या है? धारणा बनी हुई है भी अबू है वो क्या है? एक मतलब खूंखार जानवर है, यदि वो आ गया तो तुझे क्या कर लेगा? खा लेगा। तो बच्चे के मन में वहम हो गया भी उसको क्या कहते हैं? अबू का नाम लेते ही बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। तो अबू के कहने पर बच्चों का क्या हो जाना? चुप हो जाना। मतलब रो रहे हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। खेत में बिजुके, खेत में बिजुके को देखकर पशुओं का क्या हो जाना? भाग जाना। भी खेत में क्या है? बिजुके है, उसको देखकर पशुओं का क्या हो जाना? भाग जाना। बिजुके, बिजुकों को क्या बोलते हैं? खेत में अडवा। अब ये शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा, बिजुकी किसे कहते हैं? अडवा किसे कहते हैं? अरे खेत में देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डरावा। अब जिस तरीके से ये क्या है? ये डरावा है। मतलब खेतों के अंदर फसलों की सुरक्षा करने के लिए मनुष्य द्वारा क्या बनाया जाता है? डरावा बनाया जाता है। इस तरीके का मतलब कोई भी क्या है? लकड़ी है, उस लकड़ी को क्या कर दिया जाता है? धोती, कुर्ता और मतलब पगड़ी उसके ऊपर क्या कर दी जाती है? बांध दी जाती है। तो इस तरीके से हमारा पशु आएंगे तो वो उस डरावे को देखकर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनके मन में क्या हो जाता है? डर हो जाता है, यहाँ पर क्या है? मनुष्य है वो है। तो दिन के अंदर जब क्या करता है? किसान है वो खेतों में जाता है, उस समय पशु आते हैं तो किसान उसके पीछे क्या करता है? भागता है। और यदि वो देर सवेरे सुबह शाम कोई पशु आ जाते हैं तो वहां पर उस डरावे को देखकर ही पशु क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। क्योंकि पशुओं के मन में भय में किसान इस खेत में क्या है? मौजूद है। तो उसके मन में भय होने से खेत में बिजुके को देखकर पशुओं का क्या हो जाना? भाग जाना। किसका उदाहरण है? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। इसके अलावा सर्कस के अंदर डमरू की आवाज पर क्या करना? बंदरिया भालू का नाचना। उसको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर कुत्ते को ट्रेनिंग दी गई थी, घंटी की आवाज पर कुत्ता क्या करने लगता है? लार टपकानी शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार डमरू की आवाज पर सर्कस के अंदर बंदर या भालू क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या किए थे हमने? अन्य उदाहरण है वो आपके सामने प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर अस्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधन मतलब पावलोव, स्वाभाविक उद्दीपक संबंधन मतलब थायरॉइड। पिताजी का गुस्सा स्वाभाविक उद्दीपक, बच्चे का रोना स्वाभाविक क्रिया, दरवाजा पीटना अस्वाभाविक उद्दीपक, बच्चे का रोना अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो इस तरीके से बच्चे को क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा भी यदि पिताजी क्या कर रहे हैं? दरवाजा पीट रहे हैं, तो दरवाजे पीटने का मतलब क्या हो गया? पिताजी गुस्से में है। तो बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाते हैं। तो ज्यादा मतलब क्या नहीं करता? शिकायत है वो नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने दूसरा सिद्धांत पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर क्या की? विस्तार पूर्वक चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल द्वारा जो जो वीडियो प्रस्तुत की जा रही है आपको पसंद आ रही होगी। तो हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आप जितनी ज़्यादा वीडियो को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारी टीम का और मेरा मनोबल उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और हम आपके सामने बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर क्या हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद।